कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। एक खंड काव्य है संस्कृत के महाकवि कालिदास का मेघदूत। उन्होंने उस महाकाव्य में, उस खंड काव्य में एक विरही यक्ष का वर्णन किया है जो अपनी किसी गलती के कारण कुबेर द्वारा अलका जो कुबेर की नगरी है उससे निष्कासित कर दिया गया था। उस यक्ष ने मेघ द्वारा अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका को संदेश भेजा था। वो मेघदूत के नाम से प्रसिद्ध है। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका। कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि वो कुबेर कहाँ चला गया और उसकी पूरी उसका जो नगर है जिसके वैभव का इतना वर्णन साहित्य में किया गया है, वो उसकी नगरी कहाँ चली गई। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। नहीं कहीं वर्णित जो गंगा जल है वो उसका भी कोई और छोर उसका ठिकाना समझ में आ रहा। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। बहुत ढूंढने के बाद भी, बहुत खोजने के प्रयास के बाद भी उस दूत का, उस मेघदूत का पता नहीं चल पा रहा है। कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर। कह रहे हैं कि संभव है कि मेघ तो छाया होती है, हो सकता है वो जल वहन करके जब तक इसमें जल रहता है तब तक दिखाई पड़ता है, फिर उसके बाद समाप्त हो जाता है। तो संभव है कि तब से अब तक में वो मेघ कहीं यहीं आसपास अपना जल बरसा चुका हो और स्वयं भी समाप्त हो गया हो। जाने दो वह कवि कल्पित था। कह रहे हैं कि हम ये भी मान सकते हैं कि अब छोड़ो उसको, वो एक कवि की कल्पना थी। आवश्यक नहीं कि वो रहा ही हो, और रहा ही हो तो अब भी संभव है उसका होना, उसका अस्तित्व अब भी संभव हो। जाने दो यह कवि कल्पित था। मैंने तो भीषण जाड़ों में, कह रहे हैं मैंने स्वयं भी, जब भीषण जाड़े का मतलब कि जनवरी फरवरी जब सूर्य दूर होते हैं उस स्थल से, नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर, नभचुंबी गगनचुंबी जो कैलाश का पर्वत का शीर्ष है, जो सबसे ऊंची चोटी है कैलाश पर्वत की, महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है। उसमें मैंने जो महामेघ है उसे तूफानों से, झंझावातों से लड़ते हुए देखा है। अपना अस्तित्व उस झंझानिल से, उस झंझावात से बचाते हुए देखा है। बादल को घिरते देखा है। सत सत निर्झर निर्झरणी कल, मुखरित देवदारु कानन में। एक अन्य विशेषता का वर्णन कर रहे हैं। सैकड़ों, हजारों जिसमें झरने बह रहे हैं और उनके झरनों का जो निनाद है, जो झरनों की आवाज़ है कल कल की, वो सुनाई पड़ रही है। मुखरित देवदारु कानन में, और कानन कैसा है, वो जंगल कैसा है, देवदारु का है, देवदारु के वृक्ष हैं उसमें। सोणित धवल भोजपत्र से छाई हुई कुटी के भीतर, लाल और सफेद भोजपत्र से जो कुटियां छाई हुई हैं, रंग बिरंगे और सुशोभित सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे। रंग बिरंगे फूलों से अपने केसों को, अपने बालों को सजाए हुए, इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुघड़ गलों में। गले की सुंदरता के लिए सुराही और शंख का उपमान दिया जाता है। ऐसे गलों में इंद्रनील की माला पड़ी हुई है। कानों में कुले लटकाए सतदल लाल कमल वेणी से, कानों में भी कुंडल लटके हुए हैं कमल के।
सतदल लाल कमल वेणी से, और कमल भी कैसे हैं? सतदल हैं, 100 पत्ते जिनमें हैं। रजत रचित मणि खचित कलामय, पान पात्र द्राक्षासो पूरित, चांदी से निर्मित और जिनमें मणियां जड़ी हुई हैं, ऐसे शराब, द्राक्षासो कहते हैं शराब जैसे पेय को, वो हाथों में लिए हुए, पान पात्र द्राक्षासो पूरित, रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर। और जो स्टूल रखा है, जो जिसमें वो पात्र रखे हैं, वो किससे बना है? लाल चंदन से बना हुआ है। नरम निदाघ बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पलथी मारे। बैठे किस पर है? आसन किस चीज का है? कस्तूरी मृग का, वो भी नरम नरम सा। कस्तूरी मृग भी कैसा? जो शिशु कस्तूरी मृग है, उसके छाल से बना हुए मृगछाला में बैठे हुए हैं। मदिरारुण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की, और आंखों में उनकी मदिरा की लालिमा है। उन नशे में चूर कह सकते हैं, जिन पर नशे का असर हो चुका है, ऐसे किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को, उनके हाथ जो बड़े कोमल से कोमल हैं, बंसी पर फिरते देखा है। वो उस आसन में बैठे हुए उस तरह जो है नशे में बांसुरी बजा रहे हैं, बांसुरी की धुन सुनाई पड़ रही है। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। ऐसे स्वच्छ हिमालय के शिखरों पर मैंने बादलों को घिरते हुए, बादलों को शोभायमान होते हुए देखा है। धन्यवाद।